का इतना मारा ना उसको कि मतलब उस लड़के की ना कल शाम को डेथ हो गई है, ख़त्म हो गया है वो लड़का। पर उस माँ का क्या जिसकी गोद सूनी हो गई है ना, उसका तो बेटा वापस नहीं आने वाला है। उनको उस बेटे की भी आत्मा को शांति देना। और ओम शांति। जय माता दी। तो आज है नेक्स्ट डे और आज है बुधवार, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो बच्चे वगैरह चले गए थे स्कूल और आज कीर्ति की थी छुट्टी स्कूल की, क्योंकि ना उसके मतलब स्कूल में एक 8th का बच्चा था, 8th क्लास का, 12 साल का। वो मतलब ऐसे ही शाम के टाइम अपने घर के आसपास जैसे होते हैं ग्राउंड वगैरह, उधर खेलने के लिए गया था। तो वहाँ पे कुछ 2-3 बच्चे आके और मतलब ज़बरदस्ती ऐसे खेलने करने के लिए बोलने लगे कि हमें भी अपने साथ में खिलाओ, लेकिन वो उनको जानता नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। बस उसने इसी बात में उन लोगों की बहस हो गई और उसमें मतलब कि उन 3 लड़कों ने उस लड़के को, जो स्टूडेंट था 8th का, इतना मारा ना उसको कि मतलब उस लड़के की ना कल शाम को डेथ हो गई है, ख़त्म हो गया है वो लड़का। तो मतलब ये क्या, कभी कभी ना दिमाग ऐसा सन्न हो जाता है सुन करके। मतलब कि उन्होंने मारा, वो ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ ख़त्म हो गया, लेकिन उस माँ का क्या जिसने उसको 9 महीने अपनी कोख में रखा है। छोटे बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। साल भर तक बच्चे को, साल 2 साल तक, जब तक वो स्कूल नहीं गया तब तक कितना मुश्किल होता है बच्चे को खिलाना पिलाना, उसका ध्यान रखना घर के काम के साथ साथ में। फिर उस माँ ने इतना बड़ा करा 10-12 साल का उस बच्चे को, है ना। अब 4 क्लास के बाद वो अपना कॉलेज में आ जाता, जब माँ को सुख होना चाहिए था। अब उसकी मतलब गोद ही सूनी हो गई है। सबसे सुना ना मेरा तो दिमाग एकदम से, सुबह भी यही, दिन में भी अभी अभी पूरा न्यूज़पेपर में मतलब फ्रंट पेज में पूरा वही आ रखा है। तो कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के, ये ना पूरा मतलब मूवी वगैरह देख के मोबाइल में, और ऐसे ऐसे मतलब आजकल जैसे हिंसक वाली मूवियाँ आती है ना, मार धाड़ वाली, खुलेआम। मतलब पहले तो इनमें बैन लगता था, लेकिन अब पूरे खुलेआम मतलब ऐसे गले वले काटते करते ऐसी ऐसी मूवियाँ सब दिखाते हैं। तो इनसे इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ रहा है ना आने वाली जनरेशन में। वो इसी चीज़ को देख देख के मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है। ऐसे पहले के टाइम पे नहीं होता था, इतनी ज़्यादा मार धाड़ मतलब नहीं होती थी। हाँ, लड़ते थे बच्चे, पर ऐसे नहीं कि मतलब किसी की पूरी जान ही ले ले। वो तो फिर वो जो उसके साथ के दोस्त वगैरह थे बच्चे के, उन्होंने फिर मतलब वो भाग गए वहाँ से। मतलब वो 3 लड़के उस लड़के को इतना ज़्यादा मारते, उसको देख के वो भाग गए। फिर ना वो उसकी मतलब मम्मी को बुला के लेके आए कि आंटी आपके बेटे को मार के। उसकी मम्मी आई उनको भगा के। तब तक वो लड़का मतलब ठीक था, ऐसे घायल तो था अंदर से, लेकिन बाहर से एकदम ठीक था। उसकी मम्मी उसको घर लेके गई, उसने कहा मुझे सोना है, मेरा सर दर्द हो रहा है। उस लड़के ने बोला कि अपनी मम्मी को बोला मुझे सोना है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि क्या पता मतलब ज़्यादा लगी होगी, तो सो गया। लेकिन उसकी मम्मी, जब वो उठाई नहीं, उसकी मम्मी ने उसको शाम को उठाया, पर वो उठा ही नहीं, क्योंकि उसका मतलब जो ब्रेन है ना पूरा डेड हो चुका था, मुंह से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उसका मतलब वो कोमा में चला गया, उसका ब्रेन पूरा डेड हो गया, ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उसके बाद सर्जरी वगैरह करी, तो फिर हार्ट वगैरह भी, हाँ मतलब यहाँ फेफड़े भी उसके पूरा ब्लड वगैरह जम गया था, 0 पल्स और ये बीपी वगैरह सब इधर उधर। 3-4 दिन वो लड़का रहा मतलब सीरियस कंडीशन में, और कल शाम को उसकी मतलब डेथ हो गई है। उसके बाद सारी घटना की मतलब जांच पड़ताल की गई, तो वो तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था जहाँ पे मतलब उस लड़के को मारा पीटा गया। तो सीसीटीवी मतलब कैमरे में सारी जो भी वारदात उस टाइम पे हुई ना, वो सारी मतलब उसमें कैद हो गई है। उन 3 मतलब लड़कों की पहचान भी हो गई है, और इतना बुरी तरीके से मतलब उस लड़के को मारा है ना, मतलब रॉड से, और जो मतलब लोहे के रॉड से उसके मतलब सीधा सिर पे वार किया है, सिर पे मारा है ज़्यादा, जब तभी उसका ब्रेन डेड हुआ है। और मतलब मुझे लग रहा है जिस तरीके से उस लड़के को मारा है ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने पहली बार मारा हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पहले भी किसी को मार चुके हैं वो, पहली बार में इतना मतलब ऐसे कोई नहीं मार सकता है ना। हाथ भी नहीं कांपे उनके मारते हुए। वो मतलब 3 वो अकेले, और वो लड़का बेचारा अकेला अपना मतलब अपने आप को बचाव भी कर रहा है। जिस तरह फुटेज वगैरह आ रखी है ना अखबार में, से बचाव भी कर रहा है वो अकेला, और वो 3 उसको मारने वाले। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ इन्होंने पहले भी मतलब किसी को मार चुके हैं। वो तो ठीक है, वो बच गया होगा, ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ होगा। पर पहली बार में ना उनको मतलब इतना भी उनको तरस नाम की तो खैर कुछ चीज़ ही नहीं है। फिर
पकड़ा गया उन लड़कों को, लेके गई है पुलिस। पर पकड़ने से भी क्या होगा, वो तो नाबालिग है, उनको सज़ा वगैरह तो कुछ होगी नहीं, थोड़ा दिन में वो तो आ जाएंगे छूट के घर, है ना। पर उस माँ का क्या जिसकी गोद सूनी हो गई है ना, उसका तो बेटा वापस नहीं आने वाला है। उनको सज़ा मिले ना मिले कुछ भी हो ना, उसका तो गया, बेटा तो गया। और मैं तो कहती हूँ ना, ऐसे हिंसक बेटों से अच्छा ना तो मतलब ना ही हो बच्चे तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो किसी का घर ही बर्बाद कर दे, किसी की मतलब माँ का मतलब गोद ही मतलब सूनी कर दे, किसी का बेटा ही इस तरीके से मतलब मार को उसको ख़त्म कर देना, इससे अच्छा तो बच्चे ना ही हो तो एक ही दुख होता है ज़िंदगी भर, हाँ नहीं है ना। अब कहीं ना उनको तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ही, क्या उनके बच्चों की भी, है ना, जिन्होंने मारा है। पर उसका क्या बेटे का। तो मतलब इतना मैं तो सुन के कल शाम से ही कीर्ति ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया, वो ख़त्म हो गया। पहले ये था कि क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी, और जब सुनने में आया ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख हुआ है। ऐसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ, किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए इतना ख़राब चीज़ें। तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये छोटा सा व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस माता रानी उसकी मम्मी को हिम्मत देना कि वो उस दुख से, खैर अभी तो मतलब कितने टाइम तक उस दुख में ही रहेगी, पर भगवान हिम्मत देना उसके माँ बाप को कि वो उस दुख से बाहर निकले, और उस बेटे की भी आत्मा को शांति देना। और ओम शांति। तो ये व्लॉग में ही एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।